हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द रीडर्स टॉप में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन है जिसका अगर आप राइट आंसर करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का पेटीएम या यूपीआई कैश तुरंत मिलेगा गारंटी के साथ में। अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। थंबनेल में इन्वेस्टमेंट 14,000 का, रिटर्न 53,000 का, प्रॉफिट करीब 40,000 का, वो भी सिर्फ 12 दिन के अंदर। वो कैसे? तो वो ऐसे सर, वो है आईपीओ के जरिए। अब आईपीओ क्या है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आईपीओ होता है जब भी कोई भी शेयर शेयर मार्केट में आने से पहले, शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले, जब वो बेचने के लिए ओपन मार्केट में निकाला जाता है, उसकी बिड निकाली जाती है, उसे ही हम आईपीओ का प्रोसेस कहते हैं। वही आईपीओ होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि अपन ने, जैसे कि मान लो कोई भी मॉल बनना शुरू होता है। जैसे ये मॉल बन रहा है, ठीक है। अब एक बात है कि मॉल बनने से पहले शॉप्स बिकती है या बाद में? तो इसका आंसर है कि पहले ही बिकना शुरू हो जाती है। एग्री? ठीक है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ कि जैसे मान लो ये शॉप है अपनी, इसमें शॉप है अपनी 5 लाख की। ठीक है, 5 लाख की शॉप अपन ने मॉल के बनने से पहले खरीद ली। अब वो मॉल बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये अपना मॉल रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब इस मॉल में अपनी शॉप अपने को मिल गई कि ये आपकी शॉप है जी। ठीक है, अब ये शॉप अपनी, जो भी शॉप है कोई भी, अब अपन बेचेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होएगा? तो उसका प्राइस यूजुअली बढ़ेगा, क्योंकि अब वो पहले अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब वो रेडी है, मतलब अब आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो मान लो अब इसकी प्राइस बढ़ कर के 10 लाख हो गई। ठीक है, इसकी प्राइस बढ़ के 10 लाख हो गई, तो 10 लाख रुपए में अपन बेच सकते हैं इसको। और अपन ने खरीदी थी 5 लाख रुपए में, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख में। अब मॉल को बनने में कितना टाइम लगा होगा? जब अपन ने शॉप खरीदी बनने से पहले और मॉल बन गया, इसके बीच में कितना टाइम लगा होगा? मान लीजिए अपन लेते हैं कि 5 साल लगे बनने में। 5 साल में अपने को 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये तो मॉल की बात है, बट आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में यूजुअली 10 दिन तक मैक्सिमम लगते हैं। बट अभी मैंने आपको दिया एग्जांपल कि 12 दिन। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल के मतलब बिल्कुल बताता हूँ डेमो के साथ में कि कैसे ये हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो ये आईपीओ था अपना सिगच्ची इंडस्ट्रीज का। ठीक है, जो कि 1 नवंबर को ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 3 नवंबर को। आप 1 से 3 नवंबर के बीच में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्रोच क्या रखनी है? लास्ट डे पे रखना है। मैं भी यही अप्रोच रखता हूँ और लास्ट डे पर ही आईपीओ लगाता हूँ। तो 3 से लेकर और 15 को ये लिस्ट हुआ, ये आप देख सकते हैं। 15 को इसकी लिस्टिंग हुई। ठीक है, 3 से 15 के बीच में लगे 12 दिन। अब आप बोलोगे यार 12 दिन ज़्यादा नहीं है? 12 दिन नहीं लगते हैं यूजुअली, पर इसके बीच में दिवाली थी। ये जो पीरियड है ना, इसके बीच में दिवाली थी, इस वजह से बीच में छुट्टियां आ गई तो टाइम लग गया। बाकी 10 दिन मैक्सिमम रहता है। ठीक है, अब देखिए ये 10 शेयर, 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। और आपको शेयर कितने लेने हैं? 90 शेयर्स 163 के रेट पर। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे। ठीक है, तो जिस दिन ये ओपन हुआ ना, 15 तारीख को, जिस दिन ये लिस्ट हुआ, तब उसकी रेट थी 598.5 रुपये, 598 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आपने शेयर खरीदा 163 रुपये पे, 90 शेयर 14,670 रुपये में। और आपने बेचे 15 तारीख को, आपने बेच दिए। ये देखिए यहाँ डेट भी है 15/11, 15/11 को आपने बेच दिए 598.5 इंटू 90, यह आया 53। अब आप इसमें से अपनी कॉस्ट निकालिए, 14,600, बचेंगे आपके 39
1000 के करीब, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। अब अपन कैसे आईपीओ के लिए अपने को क्या चाहिए कि कैसे अप्लाई करें आईपीओ। तो आईपीओ को अप्लाई करने के लिए चाहिए सर आपको एक डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट अपन क्या होता है और अपने को कहाँ खुलाना चाहिए, जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है अपन उसमें पैसे रख सकते हैं, पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जिसको कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स को आप रख सकते हो इस अकाउंट में। वो अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कहाँ खुलवाएं आप ये अकाउंट। तो इसके लिए मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ सर, एक तो ग्रो और दूसरा मैं यूज़ करता हूँ अपस्टॉक्स। अब ग्रो में क्यों यूज़, ये दोनों में क्यों यूज़ करता हूँ पहले बता रहा हूँ, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ग्रो में यूज़ करता हूँ क्योंकि ग्रो का सरफेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है। दूसरी चीज़, ग्रो में कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत मिनिमम है, बट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जैसा कुछ भी नहीं है। अप स्टॉक्स में आपके थोड़ी बहुत फीस लगेगी, पर अप स्टॉक्स का जो सरफेस है ना वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जेन्युइन कंपनी है अप स्टॉक्स भी, ठीक है। अब अपन, अब बारी आती है और इंतज़ार ख़त्म होता है अपने क्वेश्चन का। तो अपना क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ग्रो और अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रो खुलाने पर आपको अकाउंट में 100 रुपीज़ सीधे मिलेंगे, और अपस्टॉक्स में अगर आप खुलाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मनी कंट्रोल, मुझे मनी कंट्रोल का सब्सक्रिप्शन मिला था, अब आपको पता नहीं किसका मिलेगा, जो भी है आप देख लीजिएगा, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में इंतज़ार ख़त्म हुआ और अपना क्वेश्चन है, देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ द कंट्री टिल नाउ। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ इशू साइज के पर्सपेक्टिव से, देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम विनर को लेंगे। और सेकंड चीज़, वन मोर थिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आप जल्दी से करोड़पति बन जाए। बहुत बहुत थैंक यू।